देश भर में आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या के लिए मुझे दिल्ली में जगह जगह से और देश में भी जगह जगह से फोन आए। मुझे लगा कि इस समस्या को उठाना चाहिए, क्योंकि आज देश में 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं एक अनुमान के अनुसार, और अकेली दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं, जिनको आप स्ट्रीट डॉग्स कह सकते हैं, आवारा कुत्ते कह सकते हैं, कम्युनिटी डॉग कह सकते हैं। और देश में कुत्तों द्वारा काटने के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए कि यह जरूरी हो गया कि इस समस्या को सामने लाया जाए। अकेले दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते काटने के मामले अस्पतालों के अंदर आते हैं। पिछले 3 महीने में आरएमएल के अंदर 38,000 से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले आए। इसी तरीके से सफदरजंग में भी लगभग 21 से 28,000 कुत्ते काटने के मामले आए। और अस्पतालों को भी अगर आप देख लेंगे तो 2000 कुत्ते काटने की संख्या से ज्यादा ही मामले आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बड़ी समस्या को वैसे ही उठा रहा हूं, जैसे इस देश में लॉटरी के कारण लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, और मैंने लॉटरी को बंद कराने के अंदर सफलता प्राप्त की। ऐसे ही मुझे लगा कुत्तों की समस्या भी जो बढ़ गई है उसका भी मैं एक अभियान चलाऊं, जिससे सरकार, एनजीओज, आरडब्ल्यूएस और आम आदमी का ध्यान इस तरफ जाए। तो हमने पहली मीटिंग करी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, बड़ी ईमानदारी से मीटिंग की। बड़ा छोटा सा हमारा एजेंडा था कि कुत्तों की काटने की समस्या का समाधान क्या। किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं। पर अभी आप फिल्म देखेंगे, उसमें 2-3 महिलाएं आई और उन्होंने जो है सारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी मीटिंग 2 घंटे चली। और हमने हर व्यक्ति को मौका दिया, जो आरडब्ल्यूएस, जो एनजीओ जो थी, जो आकर वहां पर अपने विचार रखें। दूसरी मीटिंग हमने की उसके बाद पीतमपुरा के अंदर, उसमें गाजियाबाद से यही बच्चे आए हुए थे, युवा, जिन्होंने इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया। वो इस मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, करने की पूरी कोशिश की। तीसरी मीटिंग हमने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिज पर, और इन सब मीटिंगों में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उसके अंदर भी 2-3 महिलाएं खड़ी हो गई और उन्होंने मीटिंग को डिस्टर्ब की, जबकि हमने उनको बोलने का भी मौका दिया, और जबकि वो उस क्षेत्र की भी नहीं थी। एक ही काम होता है इन सब मीटिंगों में, वीडियो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स, जितनी देर मीटिंग चलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग। बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, वीडियो की रिकॉर्डिंग में इंटरेस्ट है। फिर चौथी मीटिंग अब हमने मॉडल टाउन के अंदर की, जिसमें फिर जो लोग आए वहां पे डिस्टर्ब करने के लिए, उनका परिचय देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2 युवा तो गाजियाबाद से आए हुए थे, एक रजौरी गार्डन से आए हुए थे, एक रोहिणी से आई हुई थी। तो जब मीटिंग में ये बोल भी लिए और मीटिंग को डिस्टर्ब भी कर लिया, उसके बाद मीटिंग ठीक ठाक खत्म हो गई। मैं अपनी रिफ्रेशमेंट ले रहा हूँ, उस रिफ्रेशमेंट के पास इन्होंने आके मुझे घेर लिया कि हमें आपसे बात करनी है। तो बात करिए। तो मैं उनको बेटा बेटी करके बात कर रहा हूँ, आप वीडियो में देखेंगे। और वो वीडियो बनाने पे लगे हुए, उनका बात करने में नहीं समझा, वीडियो बनानी है किसी तरीके से, कोई शॉट ऐसा मिल जाए जिसमें हम मेरे को और कार्यकर्ताओं को किसी चीज में फंसा सके। और हर मीटिंग में महिलाएं जरूर आती हैं, वो आगे तक आ जाती हैं स्टेज पे। कैसे किया जाए कुछ समझ नहीं आता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। और पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने लोगों के हाथ खड़े करके कहा कि बताइए आप हमारे सारे उससे सहमत हैं? तो सबने कहा सहमत है। पहला, स्टरलाइजेशन होना चाहिए कुत्तों का। लोग कहते हैं गोयल साहब आप इसका समाधान क्या देंगे? मैंने कहा मैं इसका समाधान ये दूंगा कि जो कुत्ते, आवारा कुत्ते आज 8 लाख हैं,
वो 60 लाख ना हो जाए, इस बात की मैं चिंता करूंगा कि एमसीडी, दिल्ली सरकार इनका स्टरलाइजेशन तुरंत वर्क स्केल के ऊपर करे। पहला सोल्यूशन ये। दूसरा सोल्यूशन ये है, एनजीओ को मत दे, उसमें करप्शन है, बहुत सारी एनजीओ में करप्शन है। तो एमसीडी खुद नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन का काम अपने हाथ में ले। तीसरा, नेशनल अडॉप्शन पॉलिसी हो, जो भी कुत्ता प्रेमी हैं वो कुत्तों को गोद लें। चौथा ये है, प्रत्येक सोसाइटी के अंदर एक अलग जगह अगर बनानी है तो सबकी सहमति से बनाओ खिलाने की, ये नहीं है जो मर्जी जहां मर्जी फीडिंग करे। पांचवा ये है, एंटी रेबीज इंजेक्शन सारे कुत्तों को लगना चाहिए। तो इस प्रोग्राम पे सब लोग सहमत हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है अभी तक ये। और कोई नई बात, कोई वीडियो देखेंगे तो आप, हमने सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा रखी है टोटल, कोई नई बात किसी ने नहीं कही जो हम बात को कह रहे हैं, पर करने नहीं दे रहे जी। तो लोग कहते हैं कुत्तों पे भी एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए गोयल साहब आप लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जो लोग बोले थे उनको भी फंसाया गया। क्यों फंसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी समझ से बाहर है। तो जो वीडियो वायरल की गई, आप उनको क्या सजा देंगे? वो वीडियो पीछे से ली गई और जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई महिला को थप्पड़ मार रहा हूं या फोन छीन रहा हूं, उस महिला का तो ताल्लुक ही नहीं है जो दिखाई दे रही है ब्लैक सूट के अंदर जाके, जिसका ताल्लुक है। तो जब हमने फ्रंट से वीडियो को दिखाया तो साफ पता चल गया और उस पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली की जनता का। तो इनसे पूछिए तो सही, ऐसी कौन सी बात हम कर रहे हैं जिसके कारण आप मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो? हम एक पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहा हूं मैं, पब्लिक वेलफेयर का। सवेरे 6 बजे 7 बजे मीटिंग होती है, आसान होता है क्या उठ के जाना जाके? 6 बजे 7 बजे मीटिंग होती है और उसमें सारी RWS और वो सब जुटती हैं, आप खुद में देखिए। और ये लोग उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए गाजियाबाद से भेज देते हैं। गाजियाबाद, ये कमाल की बात मैंने देखा हूं आपको। तो अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा हमारी 4 मीटिंगों को कैसे डिस्टर्ब करते हैं। आप में से कोई भी इस बात को उनसे पूछिए कि विजय गोयल ने कौन सी ऐसी बात की है जो कि गलत हो या जिससे सब सहमत नहीं हो। आज आप वीडियो देख लीजिए, कुत्ते जिस तरह से काट रहे हैं। लोगों ने बाग में लाठी लेके चलना शुरू कर दिया है। सोसाइटीज के अंदर बच्चों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियां हैं, पर पार्कों में आपको बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो पेरेंट ऐसे मजबूती से उनको पकड़े रखेंगे। और मेरे को पूना, महाराष्ट्र, हैदराबाद, यहाँ से सबसे फोन आते हैं, हमारे यहाँ भी आकर आप मीटिंग लीजिए। और पूरी दिल्ली के अंदर तो बाप रे बाप भरमार है एकदम। तो इसीलिए जरूरी है कि इसके लिए जागरूक होना। योगी दिखाओ। आज देश के अंदर 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। आप ये समझिए, इसमें पेट डॉग्स जो हैं वो अलग हैं, कम्युनिटी डॉग अलग हैं। तो 6 करोड़ 40 लाख हैं, दिल्ली के अंदर 6 लाख हैं। हम ये चाहते हैं लोग कुत्तों को नफरत की निगाह से ना देखें। इसलिए जरूरी है कि इस चरम सीमा तक पहुंचने से पहले हम उसका सॉल्यूशन और हल खोज लेंगे। के बाद 2008 में मेरे हस्बैंड को, जो उस वक्त होंगे कुछ 70 साल की उम्र होगी उनकी, उनको कुत्ता काटा जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, पार्क में सैर कर रहे थे। उसके बाद जैसे आरएमएल के डॉक्टर ने आपको सुनाया, उनको तो पूरे इंजेक्शन लेने पड़े। मेरे भाई जो उनसे 4 साल सीनियर है, इस वक्त तो 82 इयर्स ओल्ड है, बेंगलोर में उनको कुत्ते ने काट लिया और फिर वही हिसाब के लिए आप ये इंजेक्शन ले रहे हैं। मैं तो इसमें बहुत रिसर्च करने लग गई, हो क्या रहा है इसमें। 4-5 चीज बताने चाहूंगी मैं आपको। नंबर 1, केसेस सुप्रीम कोर्ट में 13 और 15 साल से चल रहे हैं। 2-3 साल नहीं, 13-15 साल। अगर तब तक इतनी संख्या में बच्चे, बूढ़े और बाकी लोग काटते जाएंगे जब तक ये केसेस के फैसला होगा, तो ये तो कोई सिविलाइज्ड कंट्री नहीं रहा। एक मीटिंग नहीं होगी।
कुत्तों की काटने की समस्या बड़ी भयंकर हो गई है। हम कोई एंटी डॉग नहीं है, हम कोई डॉग लवर ना हो ऐसा नहीं है, हम भी एनिमल लवर हैं, पर उतना है जितने के अंदर कुत्ते ना काटें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी फीड करते हैं वो देखते नहीं कि हम कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे। हमारा यूयू ब्लॉक है और यूयू ब्लॉक में इतनी सारी ओपनिंग्स हैं कि हर कोने से कोई भी एंटर करता है। मोर ओवर हमारे इसके अंदर यहाँ पे 3 स्कूल्स हैं जहाँ पे किड्स आते हैं, गार्जियंस आते हैं, उनके सीनियर सिटीजन्स आते हैं। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन को काटा हुआ, नो कंपनसेशन, नो सपोर्ट, इवन कर्टसीज नहीं है फ्रॉम दोज पेट लवर्स कि वो उनको 2 वर्ड्स बोलें कि हाँ जी हम हमारे मतलब ये है, हम आपके साथ हैं, हम आप अगर कुत्ते ने काटा तो हम आपको जो असिस्टेंस चाहिए वो देते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई राइट नहीं है कि जो सफरर्स हैं, विक्टिम्स हैं डॉग बाइट्स के, तो उनके लिए कोई ऐसा राइट हो कि वो ठोक बजा के जाके कहीं पर भी कंप्लेंट करे और जो भी मेजर है या जो उनके मतलब राइट्स हैं, या जैसे डॉग लवर्स बोलते जी कि हम जाके तुम्हारे अगेंस्ट FIR कर देंगे। FIR करने का क्या मतलब है? हम लोग नहीं है इंसान, हमें क्या नहीं पता कि हाँ जी पेट्स को लवर करना चाहिए। तो हमारे लिए जो है, जो पेट को नहीं वो करते हैं, और जितने भी पेट लवर्स हैं, जो लोग खाना डालते कुछ भी डालते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उनके लिए नॉमिनेट होना चाहिए कि हाँ ये 4 डॉग्स जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी कोई भी किसी तरह की भी बात है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसको बोलने दो पूरा, और बोलना तो बोल दो, दो बोलो बोलो। टेक केयर कोई नहीं करते हैं, सिर्फ दूध पिलाते हैं। कोई बात रह गई हम कुत्तों के काटने के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये जो कुत्ते काट रहे हैं वो इसलिए हो रहा है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 8 साल से MCD ने इनकी गणना नहीं कराई कि देश के अंदर अभी कुल मिलाकर कितने कुत्ते हैं। ऐसी गणना जो है MCD ने नहीं कराई। बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। मैडम आप तो बोल भी लिया। कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ भी कुत्तों की समस्या है। कौन बताएगा आप में से, जब इतनी बड़ी समस्या है तो आज तक कोई क्यों नहीं बोला? बता सकते हैं आप में से कोई? जब हाँ बोलो। क्योंकि जब भी कंप्लेंट करते हैं वो कहते हैं हमारे पास इसका कुछ समाधान नहीं। समाधान नहीं होगी। हाँ नहीं वहीं से बोलो। आपने बोला कि डॉग को फीडिंग नहीं करवानी। मैंने आपने अभी ये बात बोली कि शांत रहो, शांत जी। मैंने उनको ये कहा ये जरूरी नहीं है कि RWM को फीडिंग करे जी। दूसरी बात ये है फीडर में रूल, तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो? आर यू मोर स्मार्ट? आर यू मोर स्मार्ट? मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? मैंने उनको ये कहा ये जरूरी नहीं है कि RWM को फीडिंग करे। दूसरी बात ये है फीडर में रूल, तुम क्यों रिकॉर्ड कर रही हो? आर यू मोर स्मार्ट? आर यू मोर स्मार्ट? मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? आर यू मोर स्मार्ट? बहुत। और अभी तक मैंने कभी भी किसी भी पार्टी का कभी नाम नहीं लिया उसके अंदर, उसको पोर्टलाइज नहीं किया। ये लोग कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मेरे को लुच्चा लफंगा कह दिया। आप बताइए, अब हम लुच्चा लफंगा हो गए हैं क्योंकि हम कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमने ये कहना शुरू किया कि भाई दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और MCD की जिम्मेदारी है और इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस दिन क्या कर बेचारे कितने परेशान होंगे सोचिए। आज तक एक भी मीटिंग में मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं सबको साथ लेके चलूंगा। मेयर से मैंने 3 बार टाइम मांगा, मेयर टाइम नहीं दे पा रही है, टाइम नहीं होगा उसके पास। चीफ मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिख दी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को मैं मिलकर आया हूँ कि भी आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ABC रूल्स के ऊपर बैठो ताकि कुत्ता और ह्यूमन, डॉग एंड ह्यूमन दोनों की लाइफ ठीक तरह से चल सके। तो मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। कोई मेरा काम ये नहीं है सवेरे 7 बजे जाकर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का मतलब है मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, और जिनको डिस्टर्ब करना है उनको ही बच्चों को 5 बजे उठा के भेज दिया जाता है, जाओ गोयल सवेरे 7 बजे होगा, डिस्टर्ब करिए उसकी मीटिंग को। उनका काम एक ही है, बस वीडियो बनाते रहना। कोई एक ऐसी शॉट या कोई एक ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए कि हम गोयल को फंसा दें जिसके अंदर जाके, तो मुझे आप ये समझिए क्या रैकेट है, क्या चीज है, कैसे उनको भेज के तैयार करते हैं।
ये गॉड नोज दिया। आपने देखा है इन सब बच्चों के टेलीफोन नंबर, इन्होंने एक कंप्लेंट करी। कंप्लेंट क्यों की? क्योंकि पुलिस इनको मॉडल टाउन बाग से पकड़ के ले गई। पुलिस इनको पकड़ के ले गई तो वहां इन्होंने क्या करना था, एक कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में इतना ही लिखा है इन्होंने कि भाई विजय गोयल जी कहते हैं RWA फीडिंग ना करें, अपने घर पे फीड करो। कोई किसी ने मेरे खिलाफ ये शिकायत नहीं करी मैंने मारा या मैंने मोबाइल छीना, तो कंप्लेंट मेरे पास है। तो ये तो इसमें क्या है, तो आप समझिए। तो फिर ये जो सोशल मीडिया पे लोगों ने चलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, वो तो गलत है ना। मेरे को शिकार बनाया जा रहा है जी। तो फिर कौन आएगा पब्लिक के लिए काम करने के लिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे? तो ये तो बाई चांस वो दूसरी वीडियो की फ्रंट वाली अगर वो नहीं मिलती तो मेरा क्या हाल हो रहा होता आप अंदाजा लगा दिया। अब तक तो चैनलों पे स्टोरी चल गई होती है आगे की, पर वो मिल गई तो उसके ऊपर 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए तो लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया। नहीं तो इन्होंने तो मेरे को महिला विरोधी, कुत्ता विरोधी, सारा विरोधी कर सकते। तो सर थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप कहा कि आपको टारगेट बनाया जा रहा है, तो कैसे आप इनके कौन लोग हैं और कैसे आप इनके ट्रैप में जो है वो फंस गए और इनका क्या औचित्य है जो आपको वो मलाइन करने की, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मुझे नहीं समझ आ रहा है। लोग तो मुझे बहुत चीज़ें कहते हैं आपके कि डॉग्स को लेकर क्या क्या चलता रहता है, पर मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना ही जा रहा हूँ कि भाई इनका स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम जिस पे सब लोग एग्री करते हैं वो होना चाहिए। जो अपने आप को डॉग लवर्स करते हैं वो कुत्तों को ले जाएं, पालें, रखें, कुछ करें। अब ये सड़क पे वो कर दें और लोग कुत्ते काटते रहें, तो इसके लिए सरकारों को इस बारे में सोचना होगा। तो जो लोगों ने मीटिंग डिस्टर्ब की है, आप इनके बारे में पता कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कौन लोग हैं। उनके टेलीफोन नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें इन्होंने कंप्लेंट की है ना, तो अपने नंबर भी दिए ना। SHO जब इनको पकड़ के ले गए तो उसने नंबर भी दिए। तो आप पूछिए किसने भेजा, क्यों आया, क्या कहा। गोयल साहब की कोई एक स्टेटमेंट तो निकाल के लाओ, जो कोई एंटी डॉग स्टेटमेंट हो या कोई एंटी वुमेन स्टेटमेंट हो, कुछ नहीं है। और आप देखिए ना कैसे पहली मीटिंग को डिस्टर्ब किया। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इधर मीटिंग हो रही थी स्पीकर हॉल में, तो डिप्टी स्पीकर हॉल बुक करा दिया गया। और डिप्टी स्पीकर हॉल को बुक करके तो उसमें हमारी मीटिंग डिस्टर्ब किया गया, वो तो ठीक। आप कह रहे थे ना कि कुछ रैकेट हो सकता है, डॉग रैकेट है, मतलब क्या है वो, कौन, या इसमें कोई फंडिंग का इशू है कि स्टरलाइजिंग करवाएंगे तो एक फंड देना पड़ेगा सरकार को, मतलब क्या इशू? 2-3 चीजें सामने आई हैं। पहली सामने चीज ये आई है कि जो NGOs हैं उनमें, क्योंकि कॉर्पोरेशन खुद स्टरलाइजेशन नहीं करती, जो 20 NGOs हैं उसमें से 16 वर्किंग है, उनमें से अधिकांश के अंदर करप्शन है। करप्शन का मतलब है स्टरलाइजेशन हो नहीं रही, बिल बन रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, लोग अलग अलग से कहते हैं भाई डॉग ब्रीडर्स हैं, इसके बारे के अंदर है। तीसरी बात ये है कि भाई आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने में किसका लाभ हो सकता है, ये आप देखिए ना। सबसे बड़ी नोट करने वाली बात ये है। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी मैं लिमिटेड ही हूँ, तब मेरा ये हाल है कर रहे हैं। जब मैं और ज्यादा आगे बढ़ूंगा तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मुझे अभी सिर्फ ये माहौल बनाना है जिसके अंदर स्टरलाइजेशन हो और कुत्तों की अडॉप्शन पॉलिसी बने और एंटी रैबिस इंजेक्शन उनको लगाया जाए। तो अभी इसी के ऊपर मैं सबकी एक सहमति करके दिल्ली सरकार पे, MCD के ऊपर प्रेशर बना रहा हूं इस बात के लिए कि वो खुद ही शुरू हो जाएं मेरे करने से पहले ही, और मैं प्रेशर बना दूंगा। पर स्ट्रे के लिए अडॉप्शन पॉलिसी कितना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग हैं वो स्ट्रे डॉग को कहाँ अडॉप्ट करते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। जो डॉग अभी आप क्या देते हो अपने चैनल्स पे और अखबारों में, क्या नाम देते हो? जो भी मेरी मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा उसको आप डॉग लवर नाम दे दोगे, तो वो लेके जाएंगे ना इनको करने के लिए। आप तो तुरंत उनको ये नाम देते हो ना, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई नाम नहीं है इनको देने के लिए। तो और मेरी उससे परेशानियां खड़ी होती हैं।